पीस मेकर सीज़न 2 जो है वो फ्लॉप होने की बात सुनने में आ रही है, क्योंकि उनके जो फैंस हैं और जो ऑडियंस है जिन्होंने पीस मेकर सीज़न 2 देखा है, जिन्होंने वॉच करा है, जिन्होंने स्ट्रीमिंग करा है एचबीओ पर, वो कह रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पीस मेकर पूरी तरीके से नहीं उतर पाया है। और यहाँ तक कि फैंस के बाद में करते हुए IMDb जो है उन्होंने जो पीस मेकर का फिनाले एपिसोड जो था उसको 6.9 की रेटिंग दी गई है, जो कि बताया जा रहा है कि पूरे सीज़न की सबसे ज़्यादा लोएस्ट एपिसोड रेटिंग है। ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेटिंग है फाइनल एपिसोड की। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है कि पीस मेकर फ्लॉप के कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले जो आप DC की तरफ से फिल्म आई थी सुपरमैन 2025, उसकी खबर ये है कि उसने जितनी ग्रॉसिंग में अमाउंट कलेक्शन करा है उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि उसने कलेक्शन अच्छा करा है, वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन करा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सा फैक्ट है या फिर थोड़ी सी एक अंदरूनी इनसाइट खबर है जो कि DC वालों ने अभी नहीं बताया है। जो DC स्टूडियो है उसने सुपरमैन का बजट बताया था 2025, यानी कि $225 मिलियन। समझिए कि $225 मिलियन DC स्टूडियोज़ ने जेम्स गन ने सुपरमैन का बजट बताया था। अब ये बजट जो था उसके हिसाब से कलेक्शन लगाया जा रहा था, तो प्रॉफिट में इनको पड़ रहे थे, जो कि डोमेस्टिकली बताया समझ में आ रहा है कि 305 या 315 ऐसा कुछ कलेक्शन करा है डोमेस्टिकली, वर्ल्ड वाइड नहीं, डोमेस्टिकली कलेक्शन करा है सुपरमैन ने 305 से 315 के आसपास, मुझे पक्का याद नहीं है। लेकिन अगर 225 का बजट होता उसके हिसाब से देखा जाता, ये कलेक्शन प्रॉफिटेबली मूवी जो है उसको दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है इसके हिसाब से मूवी को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बजट बताया गया है, ना कि प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग। ये मेन मुद्दा है, जो प्रोडक्शन करी है सुपरमैन के ऊपर और जो मार्केटिंग हुई है उसका जो कलेक्शन है वो ऐड नहीं हुआ है। उसमें मिला के ये बताया जा रहा है कि $325 मिलियन है इसका कॉस्ट जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन के अंदर हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो डोमेस्टिकली कलेक्शन हुआ है 305 से 315 आसपास कुछ है, तो 325 मिलियन तो इसका प्रोडक्शन मार्केटिंग बजट सब मिलाकर है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि थिएट्रिकल जो रन है उसने एक भी जो है $1 मिलियन या फिर कुछ भी डॉलर का प्रॉफिट नहीं कराया है सुपरमैन मूवी ने DC स्टूडियोज़ को। तो यहाँ पर इसको भी फ्लॉप की कैटेगरी में लाया जा रहा है। तो सुपरमैन का जो ये है उसे भी फ्लॉप की कैटेगरी में लाया जा रहा है। अब अगला जो प्रोजेक्ट था पीस मेकर सीज़न 2, वो भी फ्लॉप की कैटेगरी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या DC का ये डाउनफॉल अब ख़त्म हो पाएगा या नहीं कभी, तो इसके बारे में जो अभी मैंने वीडियो भी इससे पहले आपने देखी होगी, या फिर अगर नहीं देखी है तो आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि WB अब 2026 तक जो है सोल्ड हो रहा है या फिर बाय कर रहा है। पैरामाउंट स्काईडांस जो कि हैं डेविड एलिसन, ये बाय करने जा रहे हैं। WB का ऑफ़र दिया है, मतलब इन्होंने ऑफ़र दिया है, जिस पे ऑफ़र जो है वार्नर ब्रोस ने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि अभी तुम्हारी जो ये डील है वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे हैं, मतलब बहुत कम मनी तुम हमें दे रहे हो, ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है स्काईडांस वालों का ऑफ़र। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो DC काफ़ी ज़्यादा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अगली जो प्रोजेक्ट्स थे DC की तरफ से या DCU की तरफ से, वो इस वक्त जो है अगर सोल्ड होता है वार्नर ब्रोस, तो वो शायद क्या कहते हैं कैंसिल भी हो सकते हैं। तो आगे पता नहीं फ्यूचर क्या बैठता है DC का, वो आगे हम डिटेल्स भी लेते हैं ChatGPT से। अब बात ख़त्म करता हूँ, और जो आज की बात है फ्लॉप्स की बात सुपरमैन और पीस मेकर, वो ChatGPT से उसकी डिटेल्स लेते हैं। आइए। पीस मेकर सीरीज़ ओवरऑल की IMDb रेटिंग 8.3/10 है। सीज़न 2 के एपिसोड के अलग अलग रेटिंग हैं, जैसे एपिसोड 1 द टाइज दैट ग्राइंड को 8.0 रेटिंग मिली है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल कह रहे हैं कि सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड की IMDb रेटिंग अराउंड 8.6 थी, लेकिन वो शायद टेम्पररी हो, जब सब रेटिंग ऐड नहीं हुए थे। तो ओवरऑल फ्लॉप कहना सही नहीं है। अगर हम रेटिंग के बेसिस पे देखें, 8+ रेटिंग एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन फैंस जो हैं वो उनका जो रिएक्शन है वो शायद थोड़ा अलग है रेटिंग से। हाँ, कुछ फैंस डिसअपॉइंटेड भी हैं, कुछ
कुछ फैंस कह रहे हैं कि फाइनल ने ज़्यादा सेटअप किया है फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन सेटिस्फाइंग कंक्लूजन नहीं दिया। हाई एक्सपेक्टेशंस थी फैंस को फाइनल एपिसोड से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शो ने पहले हाइप क्रिएट किया था, लेकिन कुछ एपिसोड में फिलर कंटेंट, पासिंग इश्यूज़ या स्टोरी थ्रेड्स इनकम्प्लीट फील हुए, यानी कि उन्हें कुछ इश्यूज़ फेस हुए और जो स्टोरी के हिसाब से थ्रेड्स थे वो इनकम्प्लीट लगे, यानी कि वो पूरे तरीके से सही नहीं थे। कुछ व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीसी के बड़े कैरेक्टर, यानी जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं बैटमैन वगैरह जो भी है, उनका शायद सरप्राइज़ मिल सके, फ्लैश वगैरह। जैसे हमने भी वीडियो बनाई थी कि उसमें ब्लू बीटल वगैरह जो है वो आ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से शो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने भी यही बताया है कि अगर रेटिंग देखी जाए, जो ये रेटिंग बता रहा है वो पहले के एपिसोड्स की है, जहाँ के मुझे पता चला है कि फाइनल एपिसोड की रेटिंग सबसे ज़्यादा गिरी हुई है, 6.3 की रेटिंग आई है। यहाँ पर बाकी एपिसोड की 8.6 या 8 के आसपास जो है रेटिंग है, लेकिन जो फाइनल एपिसोड है उसमें 6 की रेटिंग मुझे पता चला है। तो जी यही मैं कह रहा था कि जो चैट जीपीटी ने बताया कि जो रेटिंग है IMDb की वो पिछले एपिसोड्स की बता रहा है, फाइनल एपिसोड की उसने नहीं दिखाई है। लेकिन मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखना चाहूँगा। ये स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर दिखाया गया है कि जो सबसे ज़्यादा फाइनल एपिसोड की गिरी हुई रेटिंग 6 के पहुँची है। और ये जो है इसके अंदर हमने भी बहुत सारी वीडियोस और र्यूमर्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी कि जो पीसमेकर सीज़न 2 है उसका फाइनल एपिसोड के अंदर ब्लू बीटल, ब्रैनियक ऐसे कुछ जो है कैरेक्टर कैमियो कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा र्यूमर में था और काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेक्ट ऑडियंस यही कर रही थी कि ब्लू बीटल या ब्रैनियक ऐसे कुछ कैरेक्टर फाइनल एपिसोड में कैमियो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी उसके हिसाब से पीसमेकर नहीं उतर पाया ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर इसके जो है अभी बाकी जो है बात करना सही नहीं है, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो मैंने बताया कि सोल्ड हो रहा है उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और जो आने वाले जो DCU जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वंडर वुमेन है, अभी पता नहीं कि किस तरीके से कैंसलेशन होगी या फिर नहीं, लेकिन जो वंडर वुमेन वाला कैरेक्टर है उसके लिए र्यूमर्स के बजाय अच्छा खासा परफेक्शन जो DC स्टूडियोज़, जेम्स गन वगैरह सोच रहे थे, वो वंडर वुमेन के लिए जो एक्ट्रेस थी वो थी एना, जिसकी वीडियो ये रही आपके सामने। इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं कि एना कैसे परफेक्ट हो सकती हैं वंडर वुमेन के लिए, और DC क्या चाहता है कि एना वंडर वुमेन बनकर DCU में आए। तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं आप।